सभी न्यायिक सेवा क्षेत्र की तैयारी करने वाले प्रयागराज के छात्रों को डीएस जुडिशियल एकेडमी की शुभकामनाएं। डीएस जुडिशियल एकेडमी एक तकनीकी तरीके से लॉ के क्षेत्र में 25 साल से काम कर रही है। लीगल विषयों पर विद्यार्थियों को विधिक जानकारी दे रही है। उन्हीं के क्रम में सिविल प्रोसीजर कोड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रेस जुडिकेटा पर न्यायिक क्षेत्र के छात्रों को, लॉयर को बताने जा रहे हैं। रेस जुडिकेटा का मतलब होता है, रेस का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर और जुडिकेटा का मतलब होता है डिसीजन। जिस सब्जेक्ट मैटर का एक बार डिसीजन हो गया है, उसी सब्जेक्ट मैटर को पुनः सब्सिक्वेंट किसी सूट में लिस्ट नहीं किया जाएगा, पुनः नहीं सुना जाएगा। तो रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लोकनीति, साम्य, सद्विवेक पर आधारित है। यह सिद्धांत एक ही विषय पर, चाहे उसी न्यायालय द्वारा चाहे किसी अन्य न्यायालय द्वारा, पुनः मामले को सुनने से रोकता है। If the previous suit finally heard and decided, therefore subsequent suit cannot take or cognizance of that suit। यह 3 सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें है पहला यह है कि वाद की बहुलता को रोकना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, और अनावश्यक मुकदमेबाजी ना की जाए। वाद बहुलता को रोकना, अनावश्यक मुकदमेबाजी नहीं की जानी चाहिए। और दूसरा, एक ही काज ऑफ एक्शन पर किसी भी व्यक्ति को बार बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। और तीसरा है कि किसी भी जुडिशियल डिसीजन को अंतिम माना जाना चाहिए। इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट टू फिनिश ऑफ द लिटिगेशन। राज्य के हित में है मुकदमेबाजी का अंत हो। इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी टू फिनिश ऑफ द लिटिगेशन। पक्षकारों के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। अब रेस जुडिकेटा का प्रोविज़न आप देख लीजिए। रेस जुडिकेटा का प्रोविज़न ये है कि अगर सेम पार्टी में कोई सूट किसी एक ज़िले में कहीं पर दायर है और सुन करके फाइनली डिसाइड कर दिया गया है, तो उन्हीं पार्टियों के बीच उसी सब्जेक्ट मैटर पर किसी सब्सिक्वेंट कोर्ट में उस सूट को ना तो दायर किया जाएगा और ना तो पुनः सुना जाएगा। यदि फार्मर सूट में, यानी जो पहले दायर हुआ है, फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड कर दिया गया है। बार बार फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड पर जोर देने का मतलब है कि सूट मेरिट पे डिसाइड हुआ हो। अगर सूट मेरिट पे डिसाइड है तो फिर उसको दोबारा नहीं सुना जाएगा। रेस जुडिकेटा के लागू होने के लिए कुल 5 शर्तें पूरी करनी पड़ती है। अगर ये 5 शर्तें पूरी होती हैं तो फिर सब्सिक्वेंट सूट कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता, ट्रायल नहीं किया जा सकता है। जिसमें पहली शर्त है पश्चातवर्ती वाद या विवादक में प्रत्यक्षतः एवं सारतः वही विषय होना चाहिए जो वस्तुतः अथवा अन्यायिक रूप में किसी पूर्ववर्ती वाद में वादग्रस्त रहा हो। अर्थात सब्सिक्वेंट सूट में डायरेक्टली एंड सब्सटेंटली वही क्वेश्चन होना चाहिए जो फार्मर सूट में एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली रहे हों। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके स्पष्टीकरण 1, स्पष्टीकरण 3, स्पष्टीकरण 4, स्पष्टीकरण 5, 7, ये सारे स्पष्ट करते हैं। जैसे स्पष्टीकरण
एक यह बताएगा कि फार्मर सूट कौन है, स्पष्टीकरण। 4 बताएगा कि कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है। सब्सटेंटली, डायरेक्टली एंड सब्सटेंटली मैटर वे होते हैं जिस पर न्यायालय में सुनवाई होती है और जो विषय वस्तु के रिलीफ से सीधे जुड़े रहते हैं, उन्हें हम लोग डायरेक्टली एंड सब्सटेंटली कहते हैं। कंस्ट्रक्टिवली अन्वयिक वे होते हैं जिस पर कोई पक्षकार उस बात को उठा सकता था, आक्रमण कर सकता था और दूसरी पार्टी उस पर डिफेंस कर सकती थी, मगर वो उन्होंने ना तो आक्रमण किया ना तो वह डिफेंस किए, उसको भी फाइनल डिसाइडेड, हर्ड एंड डिसाइडेड डीम्ड किया जाता है। रेस जुडिकेटा आल्सो अप्लाई ऑन द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इफ द फार्मर सूट फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड, therefore subsequent suit barred by the res judicata if the farmer suit not finally heard and decided, तो फिर नहीं होगा। फार्मर सूट में अगर कुछ ऐसे विषय बिंदु बनाए गए हैं जिस पर कोर्ट ने जजमेंट देने से मना कर दिया है या छूट गया है, वह विषय भी माना जाएगा कि उसने डिनाई कर दिया। एक्सप्लेनेशन 5। दूसरा आवश्यक तत्व है, फार्मर सूट में जो पार्टी होना चाहिए वही पार्टी सब्सिक्वेंट सूट में होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट अर्थात सेम पार्टी इन बोथ सूट। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट ऑर्डर 1 रूल 8 में दायर है तो सभी रिप्रेजेंटेटिव रेस जुडिकेटा से बार्ड होंगे। दूसरा, ऑर्डर 11 रूल 6 कहता है कि रेस जुडिकेटा आल्सो अप्लाई अपॉन दी रिप्रेजेंटेटिव, अर्थात रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि लोग कई हैं तो सब पर रेस जुडिकेटा लागू होता है। इख्तियार अहमद बनाम सैयद मेहरबान अली 1974 सुप्रीम कोर्ट आल्सो हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट रेस जुडिकेटा आल्सो bound to co-defendant, in co-defendant also bound by the res judicata, अर्थात सह प्रतिवादियों पर, सहवादियों पर रेस जुडिकेटा अप्लाई करता है। तीसरा एलिमेंट रेस जुडिकेटा का, पहले मुकदमे में जो पार्टी मुकदमा जिस हैसियत से लड़ रही है, जिस टाइटल में लड़ रही है, अगर उसी टाइटल में सेकंड सूट में भी आती है तो फिर दूसरा सूट रेस जुडिकेटा से बार्ड होगा। सेम टाइटल में दोनों सूट नहीं चलेगा। जैसे पति की टाइटल पहले में है और पति की टाइटल से दूसरे में आ रहे हैं, सूट नहीं चलेगा। लेकिन अगर टाइटल चेंज हो जाती है दोनों में तो फिर दूसरा सूट चलेगा। जैसे एक स्कूल का मैनेजर, एक प्रिंसिपल, मैनेजर मर गया तो प्रिंसिपल मैनेजर की हैसियत भी प्राप्त कर लिया है, तो मैनेजर की हैसियत से अगर कोई सूट हारता है तो प्रिंसिपल की हैसियत से दूसरा सूट वह चल सकता है, क्योंकि यहाँ 2 हैसियत है। तीसरा आवश्यक तत्व आपने पढ़ लिया, सेम टाइटल। और चौथा आवश्यक तत्व आपका है रेस जुडिकेटा आल्सो ऑपरेट इन दोज केसेस वेयर इज प्रीवियस सूट डिसाइडेड बाय ए लिमिटेड जुरिडिक्शन कोर्ट। अगर कोई लिमिटेड जुरिडिक्शन कोर्ट का भी डिसीजन आया हुआ है तो वह डिसीजन भी सब्सिक्वेंट सूट में एज ए रेस जुडिकेटा अप्लाई करेगा। एक्सप्लेनेशन 8 इसके द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर सीमित अधिकारिता का न्यायालय का भी जजमेंट है, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल कास्ट कोड का जजमेंट, रेवेन्यू कोड का जजमेंट, इनके जजमेंट भी रेस जुडिकेटा के रूप में अप्लाई होंगे और जिस विषय को इन्होंने डिसाइड कर दिया है उस विषय को दोबारा डिसाइड नहीं किया जाएगा। ये है चौथा पॉइंट रेस जुडिकेटा का। और पांचवा पॉइंट है कि प्रीवियस सूट को अंतिम रूप से विनिश्चित कर दिया जाना चाहिए, तभी सब्सिक्वेंट सूट में रेस जुडिकेटा के रूप में प्रीवियस जजमेंट लागू होगा।
पांचवा आवश्यक तत्व है, किसी भी मामले में रेस जुडिकेटा के रूप में पूर्व जजमेंट लागू तभी होगा जबकि पूर्व जजमेंट अंतिम रूप से सुन करके निर्णीत कर दिया गया हो। सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 5 ये प्रावधान करता है कि अगर कई इशू बनाए गए हैं किसी केस में, कुछ पर कोर्ट ने फैसला दिया है और कुछ पे कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, तो अगर जिस पे कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है उसको भी लेकर के आप किसी सब्सिक्वेंट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, माना जाएगा कि उस रिलीफ को कोर्ट ने देने से मना कर दिया है। तो आखिरी आवश्यकता तो रेस जुडिकेटा लागू होने के लिए है कि फार्मर सूट फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड। इफ द फार्मर सूट नॉट फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड, ओनली इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास्ड, देन सब्सिक्वेंट सूट फाइल्ड एंड ट्राइड बाय द सब्सिक्वेंट कोर्ट। अर्थात पूर्व वाद अगर सुन करके फाइनल डिसाइड किया गया है तभी वह रेस जुडिकेटा के रूप में लागू होगा, अन्यथा वह नहीं। और ये 5 आवश्यक तत्व अगर साबित कर दिए जाएं तो फिर सब्सिक्वेंट सूट को दायर करने से रोक दिया जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सेक्शन 10 और 11 में फ़र्क। सेक्शन 10 रेस ऑफ जुडिस की बात करता है, सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा की बात करता है। सेक्शन 10 में प्रीवियस सूट ओनली पेंडिंग रहता है और सेक्शन 11 लागू होने के लिए प्रीवियस सूट फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड यानी जजमेंट आ चुका रहता है। सेक्शन 10 में सब्सिक्वेंट सूट को दायर करने से नहीं रोका जाता है, दायर हो सकता है बट उसका ट्रायल रोका जाता है। 11 में सब्सिक्वेंट सूट के दायर करने से ही रोक दिया जाता है, वो दायर ही नहीं हो सकता। आइए आपको हम बताते हैं सेक्शन 11 और इंडियन एविडेंस एक्ट 115। इंडियन एविडेंस एक्ट 115 और सेक्शन 11 यानी विबंध और रेस जुडिकेटा। सेक्शन 11 लागू होने के लिए किसी न्यायालय का निर्णय होना जरूरी है, तभी सेक्शन 11 लागू होगा। और सेक्शन 115 में न्यायालय का निर्णय नहीं जरूरी है, पक्षकारों का किए गए कथन जरूरी है। न्यायालय के निर्णय के लिए दोनों पक्षकार बाउंड होते हैं। अगर जजमेंट ऑफ द कोर्ट है तो रेस जुडिकेटा में दोनों पक्षकार बाउंड हैं, मगर विबंध में दोनों पक्षकार बाउंड नहीं होते हैं, केवल एक पक्षकार बाउंड होता है। सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी, बट 115 विबंध में यह इक्विटी पर आधारित है। तो आज आपने रेस जुडिकेटा पर एक संक्षिप्त, इतना बड़ा टॉपिक एक संक्षिप्त रूप में आपको बताया गया। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।